हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसकी एक्सरसाइज हम आज 1.1 को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों प्रश्नावली का पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमसे क्या पूछा गया था बच्चों कि क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहां P बराबर 0 और Q बराबर 1 और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है, इसलिए 6 + 1 = 7 संख्याएं हम लेंगे। अगर बच्चों हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो हमें 6 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो हमें कितनी संख्या लेनी पड़ेंगी? 7 संख्याएं लेनी पड़ेंगी, एक ज़्यादा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? अब 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, अब 3 और 4 को हम क्या करते हैं? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लेते हैं P/Q के रूप में। तो संख्या बन जाएगी 3/1 और 4/1। अब हम क्या करते हैं? जो हमने संख्या 7 ली है बच्चों, जो भी संख्या हमने 7 ली है उसका 3/1 और 4/1 में ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देते हैं। अगर हम 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं? जैसे ही हमने गुणा किया यहाँ पर 3/1 और 4/1 में 7/7 से, तो संख्या बन गई 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो संख्या बनी 21/7 और 4 7 जा 28, तो 28/7, यानी दो परिमेय संख्या बनी 21/7 और 28/7। अब हमें बच्चों कितनी संख्याएं निकालनी थी? 6 परिमेय संख्याएं। तो 21 के बाद कौन सी संख्या आती है बच्चों? तो 22, 23, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। इसकी प्रकार बच्चों 1 2 3 4 5 6 हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। किन के बीच की बच्चों? 21 और 28 के बीच की सभी परिमेय संख्याएं हमारी इस प्रकार से निकल आएंगी। अब आते हैं बच्चों हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है और 5 संख्याएं प्राप्त करना है, इसलिए हम 5 + 1 = 6 संख्याएं हम लेंगे। अब 3/5 और 4/5 में हम क्या करते हैं? जो भी संख्या प्राप्त हुई है 6, तो 6/6 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों 3/5 × 6/6 और 4/5 × 6/6, अंश और हर में 6 से गुणा करने पर। तो जैसे हम गुणा करते हैं तो देखिए बच्चों 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, तो संख्या बनी 18/30 और 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30, तो संख्या बनी हमारी 24/30। अब हम बच्चों इनके बीच की कितनी संख्या निकालनी थी बच्चों? इनके बीच की
5 संख्याएं परिमेय संख्या निकालनी थी, तो कौन कौन सी निकली बच्चों? तो 18 के बाद संख्या आती है 19/30, 20/30, 20 के बाद 30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार से इनके बीच की 5 परिमेय संख्या हमारी निकल के आ गई है बच्चों। ये हमारी 5 परिमेय संख्या होंगी किनके बीच की बच्चों? तो 18/30 और 24/30 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला हमसे कथन कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बच्चों सत्य। क्यों होती है बच्चों? तो देखिए कि क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए बच्चों प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो बच्चों असत्य। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? असत्य। क्यों होगा? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये बच्चों इसमें लिखा था कि होती है, तो इसका कथन कैसा है बच्चों? असत्य है। तीसरा कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों असत्य, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बच्चों? तो प्रत्येक परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं ऐसी आती हैं कि जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों परिमेय संख्या में कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिनको हम पूर्ण रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।